त्रिवेदी जी। अमन जी, पहले तो मैं आशुतोष जी की बात ही नहीं समझ पा रहा हूं। ये कह रहे हैं कि इकोनॉमिक फेलियर के लिए रिजाइन करेंगे। अरे भाई, अभी तो ब्रिटेन को पीछे छोड़ के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बने हैं। अभी आईएमएफ ने कहा है कि दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में 6.4 की ही ग्रोथ रेट दी है, पर ये इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होगी। ये कौन से फेलियर की बात कर रहे हैं आप साहब? हाईएस्ट एफडीआई है, हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, बेरोजगारी की दर सितंबर में सेमाई के आंकड़े के अनुसार 4 वर्षों में सबसे कम के दौर पे आ गई है। ये कौन सा चश्मा चढ़ा के फेलियर नजर आ रहा है, मुझे समझना मुश्किल। खैर, अब आता हूं इस मुद्दे पे। अमन जी, देखिए कितने दुख की बात है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट प्राइम मिनिस्टर का रेजिडेंस है लंदन में। आज वो 10 ब्राउनिंग स्ट्रीट बनने जा रहा है। ऑन द लाइटर नोट कहूं, उसके बावजूद हम लोग आपस में लड़ रहे हैं। और कितनी अच्छी बात तारिक साहब ने कही, वो तो गुजरावाला का था। जनाब, लड़ाई तो होनी चाहिए थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। वो पाकिस्तान कहना चाहिए था मेरा है मेरा है, मगर यहां कितने गए गुजरे लोग हैं जो हिंदुस्तान में आपस में लड़ रहे हैं कि अरे नहीं नहीं नहीं, हमारा है तो उसके अंदर खराबी ये है, और हमारा है तो उसको लेकर उसको मुद्दा बना के हम अपने अंदर कौन सी खराबी ढूंढ सकते हैं। इससे ज्यादा तो गई गुजरी बात नहीं हो सकती है जो हमें दिखाई पड़ रही है यहां पे। और एक बात कह दूं, आशुतोष जी के मुंह से जो निकल गया था कि वो ब्रिटेन की जनता ने नहीं चुना है, वो तो अंदरूनी पॉलिटिक्स में चुने गए हैं। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत की जनता ने चुना था या अंदरूनी पॉलिटिक्स ने? ये पीवी नरसिम्हा राव को भारत की जनता ने चुना था या अंदरूनी राजनीति ने? ये बताइए, राजीव गांधी को इंदिरा जी की मृत्यु से उपजी राजनीति का लाभ उठाने के लिए चुना गया था भारत की जनता ने? इंदिरा गांधी को इंडिकेट सिंडिकेट की लड़ाई की अंदरूनी राजनीति ने चुना था या भारत की जनता में? जवाहरलाल नेहरू को महात्मा गांधी की कृपा ने चुना था या भारत की जनता में? भूले जाते हैं अपनी पार्टी का। भी आपके शशि थरूर बोल रहे थे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, 5 साल उसको 7 साल में प्रधानमंत्री बना दिया गया ना, एक्सपीरियंस था। अरे भैया, राजीव गांधी 2 साल पहले राजनीति में आए थे, 1982 में सांसद बने, 84 में प्रधानमंत्री। शशि थरूर भूल जाते हैं। सोनिया गांधी जी सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष, सीधे किसी पद पर रही नहीं, सीधे 98 में राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गई। पता नहीं ये कांग्रेस के लोग जो आते, चाहे आशुतोष जी आए, शशि थरूर जी आए, पता नहीं ये सोचते हैं कि देश की जनता मूर्ख है, उसे कुछ याद नहीं है। आज के जमाने में सबके हाथ में इंफॉर्मेशन की पावर है और 2 मिनट में सब पता लग जाता है। इसलिए मेरे विचार मालूम होगा भारत के इस महत्वपूर्ण परिवर्तन के दौर में दूसरी बार मैं एक लाइन से कह देता हूं। मान्यवर, सुनिए, ऑडियो ओवरलैप होगा। मान्यवर, एक लाइन। देखिए, वो टेक्निकली भारतीय नहीं है, परंतु हिंदू संस्कृति दुनिया को क्या क्या दे सकती है। मैं अटल जी की यह पंक्ति कह के बात समाप्त किए देता हूं। एक मिनट आशुतोष जी, 1 मिनट ऑडियो बंद करना पड़ेगा। एक एक करके आशुतोष भाई, एक एक करके। वो आपके बीच में एक शब्द नहीं बोले हैं, एक शब्द नहीं बोले वो आपके बीच में। एक एक करके आशुतोष जी, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं। तारिक फतेह भी, ऋषि भी, माजिद भाई आ रहा हूं। अब आप बोलिए त्रिवेदी जी, ऑडियो बंद है। एक एक करके। मैं बस अमन जी, एक लाइन बस मैं कहना चाहता हूं। दीपावली की रात्रि महाकाल की रात्रि कहलाती है और महाकाल की रात्रि के समय काल चक्र की बदलती हुई गति का संकेत समझिए कि ऋषि सोनक 2nd हिंदू बने हैं जिनके हाथ में न्यूक्लियर बटन है। और हिंदू समाज दुनिया को क्या दे सकता है, अटल जी की कविता कह के बात समाप्त करता हूं। मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमर दान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान। मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सका ठहर। और आगे की लाइन है, मेरे स्वर नभ में गहर गहर, सागर के जल में छहर छहर, इस कोने से उस कोने तक कर सकते जगती सौरभ में। हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। संपूर्ण जगत में सकारात्मक ढंग से, कंस्ट्रक्टिव और उस ढंग से आगे बढ़ रहे हैं, तो आप भी आगे बढ़िए। इसमें किसी प्रकार के विघ्न संतोष का आनंद मत लीजिए। नहीं तो प्रॉब्लम यही है ना, मेरे ख्याल से प्रॉब्लम यही है कि भगवा सरकार, मतलब ब्रिटेन में भी, भारत में भी। अभी एक तस्वीरें आई थी कि सऊदी के जो प्रिंस है वो भी कलावा पहन रहे थे, अभी वो भी तस्वीरें आई थी। माजिद भाई, अल्पसंख्यक अधिकारों की बात आप करते हैं हमेशा माजिद जी, तो कश्मीर में भी तो फिर हिंदू सीएम की बात होनी चाहिए फिर। मतलब आप कह रहे हैं कि यहां पर इंडिया में माइनॉरिटी पीएम, ठीक है, मुस्लिम पीएम, माइनॉरिटी पीएम, आपके हिसाब से आपने बोला ना मुस्लिम पीएम, तो कश्मीर में फिर माइनॉरिटी सीएम होना चाहिए, कश्मीर में हिंदू सीएम। जी देखिए अमन भाई, कश्मीर की मैं बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि कश्मीर को भी स्टेटहुड भी वापस नहीं मिला है और माननीय गृह मंत्री जी ने कहा जब हालात ठीक होंगे तब हम कश्मीर की बात, तो जब
नाउमन तेल होगा तब राधा नाचेगी, तब की बात तब देखेंगे। लेकिन आज मैं एक चीज कहना चाहता हूं, अरे तो भाई ये क्या बात हुई, अभी माइनॉरिटी राइट्स पर इतनी हिपोक्रेसी, माइनॉरिटी राइट्स के आप बहुत बड़े झंडा बरदार हैं ना हिपोक्रेसी नहीं, मैं मुद्दे पे आ रहा हूं। देखिए आज का जो अल्पसंख्यक अधिकार, मैं विषय पर आ रहा हूं, आप बहुत बड़े झंडा बरदार हैं। अभी आपने बोला कि मैं माइनॉरिटी राइट्स के लिए खड़ा होता हूं, देश में माइनॉरिटी को सर्वोच्च पद मिलना चाहिए। मैं तो कहता हूं बीजेपी वाले अड़ंगा लड़ा रहे हैं। कश्मीर में माइनॉरिटी हिंदू, तो कश्मीर में हिंदू सीएम। देखिए अमन भाई, कश्मीर भी भारत का हिस्सा। और मैं सुधांशु त्रिवेदी जी को एक बात कहना चाहता हूं, सुधांशु भाई एक दफा आपकी जबान से नहीं निकला कि हो जाए इंशाल्लाह मुसलमान प्रधानमंत्री बने, एक दफा आप मुसलमान शब्द अपनी जबान पे ना ला पाए। अरे आपकी जुबान से एक बार निकला कश्मीर में हिंदू सीएम, उन्होंने मना किया क्या हो जाए भाई, जिसको बनाना है हो जाए, कौन मना कर रहा है? आप बोलिए ना कश्मीर में हिंदू सीएम। तो ये नहीं ये बोल दें, कश्मीर में हिंदू सीएम, ये बोल दें ऊपर वाला करे। मैंने सवाल आपसे पता है क्यों पूछा है माजिद भाई? बोल के दिखा दें। माजिद भाई सवाल मैंने इसलिए पूछा, हिंदू बहुल राज्यों में उदाहरण के तौर पर बिहार में अब्दुल गफूर, राजस्थान में बरकतुल्ला खान और महाराष्ट्र में AR अंतुले सीएम बन सकते हैं। हिंदू बहुल राज्य में मुस्लिम सीएम हो सकते हैं, लेकिन मुस्लिम बहुल राज्य में क्या हिंदू सीएम हो सकता है? कर्नाटक की सरकार में माइनॉरिटी राइट्स जो है, कर्नाटक की सरकार में हिपोक्रेसी है। मध्य प्रदेश की सरकार में एक मुसलमान नहीं है जी। अरे हिपोक्रेसी तो है ना। कर्नाटक की सरकार में 30 मंत्री एक मुसलमान नहीं है, हमारी मध्य प्रदेश की सरकार में 30 मंत्री एक मुसलमान नहीं है, और यूपी जैसे बड़े राज्य में केवल एक मुसलमान मंत्री। लेकिन तारिक फतेह माइनॉरिटी मतलब सिर्फ मुसलमान, यहाँ तो माइनॉरिटी में जो मेजॉरिटी है वो इतनी है, वो माइनॉरिटी कहलानी भी चाहिए, इसमें भी अलग डिबेट है। ये 18-20% में माइनॉरिटी भी है या नहीं है भाई? माइनॉरिटी तो सिख है, पारसी है, यहूदी है। बात नहीं है, ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के कवानीन, उनके कानून, कॉन्स्टिट्यूशन पे एक मुस्लिम वीटो होना चाहिए। यस, यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दे आर आस्किंग फॉर। ये गजवा हिंद चाहते हैं, ये जुम्मे की नमाज में जो पढ़ते हैं आपके लिए, इनसे पूछिए कि या अल्लाह कौमुल मुस्लिमीन को काफिरों पे फतह नसीब करे। आप फंडिंग दे देते हैं फिर उसी मौलवी को। अरे साहब आप किस धर्म से हैं? अरे मैं मुसलमान हूँ, बता दीजिए। मैं मुसलमान हूँ और मुझे हिंदुओं ने पनाह। मुसलमानों को ही बदनाम करने आ जाते हैं मंचों पे, इस्लाम को बदनाम करने आते हैं, मुसलमानों को बदनाम करने आते हैं। आप मुगलों के खिलाफ, कभी मुसलमान के खिलाफ, कभी हिंदुस्तानी मुसलमान के खिलाफ लगाते हैं, सर तन से जुदा। क्या करने आते हैं इस मंच? अरे आप कहते हैं औरतों को बुर्के में बांधो, मैं नहीं कहता, आप कहते हैं। अरे हम हिजाब की बात करते हैं, बुर्के की नहीं कहते। हम और क्या हैं महिलाएं हिजाब में रहें, दुश्मन औकात में रहेंगे, और क्या कहें? क्या टाई सूट पहन के बैठते हैं, टाई सूट लगा के अंग्रेजी स्टाइल में बैठे एकदम माजिद भाई है, पूरी टाई चमकती हुई टाई लगा के बैठे, साइड सूट बूट पहन के एकदम अंग्रेजी स्टाइल में, लेकिन प्रधानमंत्री चाहिए हिजाब वाली। आपत्ति है मुसलमान आप आइए ना टेंट पहनकर, आपको आपत्ति है भारत का मुसलमान? नहीं बात वो नहीं है, ये भी आप तो खुद तो टाई सूट लगाकर एकदम शानदार अंग्रेजी स्टाइल में, प्रोग्रेसिव लिबरल मुस्लिम प्रोग्रेसिव, अच्छी सोच वाले प्रोग्रेसिव, लेकिन महिला प्रधानमंत्री चाहिए हिजाब वाली। सारी चीज वहीं थोपनी है आपको। मैं इसलिए उस डिबेट में नहीं जा रहा हूं। कश्मीर में हिंदू सीएम, इसका जवाब कश्मीर में हिंदू सीएम। माजिद, कश्मीर में हिंदू सीएम। जब यहाँ स्टेटहुड मिलेगा, जब जम्मू कश्मीर के हालात ठीक होंगे, स्टेटहुड मिलेगा, तब देखेंगे इंशाल्लाह कौन बनेगा। लेकिन मुझे उम्मीद है जो पाकिस्तान ने कब्जा किया है उसका क्या? ज्यादा वोट जाएंगे मुसलमान के ही बनने पे। इस पे आपत्ति क्या भाई? खुश हो जाओ, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है हमारा देश। नहीं तो फिर वही बात है ना भाई, माइनॉरिटी राइट्स की सारी थ्योरी फेल हो जाती है कश्मीर आते ही। सारी माइनॉरिटी राइट्स की थ्योरी फेल हो जाती है कश्मीर आते ही। इंडिया के माइनॉरिटी, कश्मीर के माइनॉरिटी नहीं है क्योंकि वो हिंदू है। बड़ी अजीब बात है भाई। माजिद भाई आपने तो अपने आप को एक्सपोज कर दिया, हिपोक्रेसी भी शर्मा जाएगी। त्रिवेदी जी आप बोलिए, फिर ऋषि भाई आपका कंक्लूडिंग कमेंट होगा। मैंने आपको माजिद भाई पता लग गया, मैं उससे कितनी माइनॉरिटी की चिंता पता लग गया। फैक्ट ऑफ द मैटर ये था कि 2014 से पहले, जो इन्होंने कहा 2014 से पहले एक मुस्लिम वीटो था इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन पे। अगर शरिया के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो शरिया को मतलब सुप्रीम कोर्ट को कुचल कर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके शरिया को उसके ऊपर कर दिया जाएगा। शाबानो केस वो जलवाए जलाल चला गया, इसका मलाल हो रहा है आपके दिल में। और रही बात इसकी कि आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को बदनाम कौन कर रहा, जनाब हिंदुओं में देखिए कौन है। ऋषि सुनक ब्रिटेन के पीएम, कमला हैरिस वहां की वाइस प्रेसिडेंट, माइक्रोसॉफ्ट का चीफ हमारा, गूगल का चीफ हमारा, पेप्सी की चीफ हमारी, और पहले मास्टर कार्ड का चीफ हमारा,
एक दौर में सिटी बैंक का चीफ हमारा रह चुका है, और मुसलमानों में लश्कर तैयबा का चीफ, जैसे मोहम्मद का चीफ और बोको हराम का चीफ, हिजबुल्लाह का चीफ। अब कह रहे कौन बदनाम कर रहा भाई, और उन चीफों का गुणगान आप करते हैं। अगर कोई ढंग का मुसलमान निकल जाए तो उसको तो सरतन से जुदा करने की बात करने लगते हैं। और ये जितने चीफ है मुस्लिम, अमर अल जवाहिरी, ओसामा बिन लादेन, जाकिर नायक, हाफिज सईद, इशरत जहां और बुरहान वानी, याकूब